Jai Hind everyone. This is Shri Chaudhary and I am back with few more questions of IIT JEE Mains 2020. So let's go ahead with the question. This is a subjective question basically. Okay. A beam of electromagnetic radiation of intensity 6.4 into 10 to the power minus 5 Weber per centimeter square is comprised of wavelength lambda is equals to 310 nanometer. It falls normally on a metal having work function. The work function is given over here. Phi is equals to 2 electron volt of surface area 1 centimeter square. If 1 is 10 to the power 3 photons eject an electron, total number of electrons ejected in 1 second is 10 to the power x. This is not 103. Let me correct it. This is 10 to the power 3 actually. Okay. So I hope you will be understanding. Let me write it down like this. 10 to the power 3. Okay. So now it is correct. Hopefully 10 to the power 3 photons ejects an electron. Total number of electrons ejected in 1 second is 10 to the power x. The basic thing what we have to do is we need to find the value of x. हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे. ठीक है. So moving on to the very basic concept. अगर हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला है तो पावर के एक फॉर्मूले के साथ हम लोग मूव कर सकते हैं. पावर का फॉर्मूला, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी राइट इट डाउन. पावर इज इक्वल्स टू I इंटू ए. यहाँ पे I क्या है? I है आपकी इंटेंसिटी. A क्या है? A है आपका एरिया. जिस सरफेस एरिया पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल कर रही है, जिस सरफेस एरिया पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल कर रही है. ओके. सो द वैल्यू ऑफ I विल बी, I की वैल्यू गिवन है आपको 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. लेट मी राइट डाउन 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू एरिया. एरिया आपके पास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप ध्यान देंगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है. तो यहाँ पे आपको सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है. हेंस इट विल बी 1. ओके. सो वैल्यू विल बी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. होपफुली इट इज वेरी मच क्लियर. अब चूंकि हमारे पास पावर की वैल्यू आ चुकी है, ओके, पावर की वैल्यू से हम लोग सबसे पहले ये निकाल लें कि पावर की एक और वैल्यू होती है दैट इज E इंटू एन. पावर की एक और वैल्यू होती है दैट इज E इंटू एन. हमारे पास E की वैल्यू है नहीं एक्चुअली. E की वैल्यू हम अगर निकालें तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, जिसे एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में लिखा जा सकता है. होपफुली इतनी बात क्लियर होगी आपको. क्वेश्चन में एच सी की वैल्यू दी हुई है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एच सी इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपको वैल्यू दी हुई है एच सी की वैल्यू. तो हमें चाहिए क्या? लैम्डा. क्वेश्चन में लैम्डा भी दिया हुआ है 310 नैनोमीटर्स. क्वेश्चन में लैम्डा भी दिया हुआ है. हेंस यहाँ पे हम लिख दें 1240 अपॉन 310. ये जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी? 31 फोर्जा. सो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ रही है. आपकी E की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है. सो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारी जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जबकि एनर्जी कितनी मिल रही है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, विच इज ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. वर्क फंक्शन से ज्यादा वैल्यू मिल रही है हमें. बेसिक हमारा फंडा जो है वो ये है. अब अगर हम पावर के फॉर्मूलेस को इक्वेट कर दें, मींस I इंटू ए के साथ N इंटू E को हमने इक्वेट कर दिया, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 6.5. आई थिंक 6.4 दिया हुआ है. ओके, लेट मी करेक्ट इट. 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 4. Okay, this is the value we are going to have. This will be the value we are going to have. अब क्वेश्चन ये आता है कि 6.4 इंटू 10 पावर 5 जो है ये वैल्यू आपकी SI में दी हुई है. SI नहीं तो हम ये कहें कि CGS सिस्टम में दी हुई है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक अलग सिस्टम है. तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें इसे चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 टू द पावर माइनस 19, ये ऐड करके हमें चेंज करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 4 जा 64 मीन्स ये तो पूरा कट गया। ये जब ऊपर आएगा तो n की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर प्लस 14, ये हमारी वैल्यू आएगी 10 टू द पावर प्लस 14। ओके, अभी तक हमारे पास ये वैल्यू आई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इफ 1 इज 10 टू द पावर 3 photons, if 1 is 10 to the power 3 photons ejected an electron, total number of electrons ये यहाँ पे पूछा है। So let me see, 10 to the power 3 photons आपके eject हो रहे हैं, 10 to the power 3 photons आपके eject हो रहे हैं। In that case, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, for 1 second 10 to the power 14 is the total value, 10 to the power 3 the value will be 10 to the power 11. On comparing with 10 to the power x, the value of x will be your 11, the value of x will be your 11। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे 10 टू द पावर x निकालने का, x की वैल्यू निकालने की, वो वैल्यू कितनी आई, आपकी 11 वो वैल्यू आई। सो क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ते हैं और क्वेश्चन का जो जीस्ट है वो समझ लेते हैं। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 6.4 into 10 to the power minus 5 Weber per centimeter square is comprised of wavelength lambda is equals to 310 nanometers. It falls normally on a metal. वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ 1 in 10 to the power 3 photons ejects an electron, 10 to the power 3 photons में एक इलेक्ट्रॉन जो है, फिर से हम कह रहे हैं 10 to the power 3 photons में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इजेक्ट कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है इफ 1 in 10 to the power 3 photons ejects an electron, 10 to the power 3 photons जब आपके गिर रहे हैं मेटल सरफेस पे तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो रहा है। आई एम रिपीटिंग, 10 to the power 3 photons जब इंसिडेंट हो रहे हैं आपके फोटो सेंसिटिव प्लेट पे तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो रहा है फोटो सेंसिटिव प्लेट से। तो आप बताइए कि एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने जब लास्ट स्लाइड सॉल्व किया है तो हमने ये देखा कि 10 to the power 14 फोटॉन्स आपके इंसिडेंट हो रहे हैं, 10 to the power 14 फोटॉन्स आपके इंसिडेंट हो रहे हैं और हर 10 to the power 3 में एक फोटोन आपका निकलता है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, एक फोटो इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है तो 10 to the power 14 डिवाइड बाय 10 to the power 3, सो 10 to the power 11। सो आपके 11 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। यहाँ पे 11 का मतलब क्या है, 11 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर 900 Kelvin and 300 Kelvin. The engine performs 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल, 1200 जूल का वर्क कर रहा है पर साइकिल और रिजर्वायर के टेम्परेचर्स कितने हैं, 900 केल्विन और 300 केल्विन। द हीट इंजन इज जूल्स, हीट इंजन, हीट एनर्जी जो आपकी जूल में एमिट हो रही है, डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर इन अ साइकिल इज। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है और वहाँ पे एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1, ये आपकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। सो अब अगर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें और उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें तो हमारी वैल्यू आ कितनी रही है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स ऑफ टेम्परेचर, दो रिजर्वायर है, कौन कौन से, 900 केल्विन और 300 केल्विन, ये हमें सॉल्व करना है। तो भाई हम यहाँ पे 1 माइनस 300 जो है वो T2 है, 900 जो है वो T1 है,
तो ये हमारा कट गया और 1/3 हमारी वैल्यू आ गई। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 2/3 आएगी एटा की। इसमें तो उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जहां पे इस Q1 माइनस Q2 को W भी कहा जाता है, जहां पे इस Q1 माइनस Q2 को W भी कहा जाता है। हेंस एटा इज इक्वल्स टू W अपॉन Q1। अब एटा की वैल्यू है कितनी? 2/3। W हमें पता है और Q1 हमें नहीं पता है, सो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं जरा। एफिशिएंसी की वैल्यू 2/3 है, W की वैल्यू 1200 है, Q1 हमें नहीं पता है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपका 1200 जूल ऑफ वर्क दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन काफी इजी हो गया है आपके लिए। ये आपका 600 आएगा, सो Q1 विल बी इक्वल्स टू 1800 जूल्स। Q1 will be equals to 1800 joules। अब हीट है तो ये भी आपका जूल्स में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हीट हुआ, एनर्जी हुआ, वर्क डन हुआ, ये सारे आपके जूल्स में आएंगे। नाउ Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W, जहां पे Q1 की वैल्यू 1800 आ चुकी है, Q2 हमें नहीं पता है, W हमें पता है, तो वैल्यूज को पुट कर दें। 1800 माइनस Q2 equals to 1200, so Q2 will be equals to 600 joules। ये हमारी वैल्यू आएगी, this will be the value। ओके, सो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। और इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया है जो कि आप क्लास 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ते नहीं है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। इवन इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जो फॉर्मूले यूज किए गए हैं वो बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज हैं पावर के, जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट मी रिमाइंड। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। A particle of mass 1 kg slides down a frictionless track starting from rest at point A। हाइट 2 मीटर दी हुई है, ए पॉइंट की जो हाइट है वो ग्राउंड से 2 मीटर दी हुई है। आफ्टर रीचिंग सी द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल। व्हेन इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट P, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। अब यहाँ पे पार्टिकल जो है वो ग्राउंड पे टकरा के P पॉइंट पे जा रहा है। P पॉइंट यहाँ पे दे दिया है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम पहले P पॉइंट को मार्क कर दें। P पॉइंट आई थिंक कहीं यहाँ पे होना चाहिए, P पॉइंट कहीं यहाँ पे होना चाहिए। ओके, सो इट इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या यूं कहें कि वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि हर पॉइंट पे क्लास 9 से डेरिवेशन कराया जाता है। हर पॉइंट पे, अगर आपको याद हो, ये वाला एग्जांपल आप लोग कराया गया होगा कि ये आपकी एक हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल को रिलीज किया जाता था, और ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे हम लोग एनर्जीज फाइंड करते थे। तो हर पॉइंट पे हमारी एनर्जी mgh आती थी, हर पॉइंट पे हमारी टोटल एनर्जी है वो mgh आती थी। दिस वाज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, हमारी टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हमारी mgh। देयरफॉर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी kinetic energy is equals to half mv square and potential energy equals to mgh। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू जो हमारी आएगी डेट विल बी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgh, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में m कितना है, g कितना है और h कितना है। g तो हम लोग को पता है कि 10 होता है, क्वेश्चन में h 1 दिया हुआ है 1 मीटर के हाइट पे, m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 1 kg, m दिया हुआ है आपका 1 kg। तो भाई यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आएगा आपका 10 जूल।
ये आपकी वैल्यू आएगी। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे है और क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।